किसी भी भारतीय राज्य में एक विधेयक का कानून बनने का सफर काफी जटिल लेकिन दिलचस्प होता है। चलिए आज इसी सफर को परत दर परत समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा विचार एक लागू होने वाले कानून में बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो 5 बड़े पड़ाव कौन से हैं जिनसे हर बिल को गुजरना पड़ता है। हर सफर की एक शुरुआत होती है ना? तो एक कानून के लिए ये शुरुआत होती है खुद उस बिल यानी विधेयक से। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा हीरो है कौन। एक बिल या विधेयक ये बस एक प्रस्ताव है, कागज पर एक आइडिया जो उम्मीद कर रहा है कि एक दिन वो एक्ट यानी एक असली कानून बन पाएगा। अच्छा, तो अब जब हमें पता है कि बिल क्या होता है, तो देखते हैं कि ये लेजिस्लेटिव मैदान में अपना पहला कदम कैसे रखता है। किसी भी बिल की असली परीक्षा 3 रीडिंग्स या वाचन से होकर गुजरती है, और ये स्लाइड समझिए उसी प्रक्रिया का एक रोड मैप है। तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है ना, वो बस एक फॉर्मेलिटी है। समझिए कि बिल का नाम पुकारा गया, सदन को बताया गया कि ये आ गया है, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं, बस सफर की आधिकारिक शुरुआत हो गई। चलिए आप कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब बिल का सामना होने वाला है अपनी सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौतियों से। सेकेंड रीडिंग ही वो स्टेज है जहां बिल की असली अग्नि परीक्षा होती है। यहीं पर उसके हर पहलू को बारीकी से देखा जाता है। पहले तो एक जनरल डिस्कशन होता है, फिर इसे एक्सपर्ट्स की एक कमेटी के पास भेजा जाता है जो इसकी चीर फाड़ करती है, और आखिर में इसके हर एक शब्द, हर एक क्लॉज पर बहस होती है और बदलाव भी किए जाते हैं। और ये बात बहुत जरूरी है, बहस का ये जो लंबा चौड़ा स्टेज है, ये सिर्फ कोई रस्म नहीं है, ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। यही वो चीज़ है जो पक्का करती है कि कोई भी कानून जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे ना बन जाए। सेकेंड रीडिंग की मुश्किल परीक्षा से निकलने के बाद बिल अपने आखिरी रूप में आता है। अब होती है थर्ड रीडिंग। यहां एक आखिरी बार बहस होती है और बस एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या इस बिल को पास कर दिया जाए? लेकिन यहां एक मजेदार बात है, हर बिल का सफर एक जैसा नहीं होता। एक साधारण बिल और एक मनी बिल यानी धन विधेयक की यात्रा में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे कि यहां दिख रहा है, साधारण बिल किसी भी सदन में आ सकता है और गवर्नर के पास भी ज्यादा ऑप्शन होते हैं। लेकिन मनी बिल वो सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकता है और गवर्नर उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। तो एक सदन से पास होने का मतलब ये नहीं कि काम हो गया। अगर राज्य में 2 सदन हैं, मतलब विधान परिषद भी है, तो कहानी में एक और बड़ा मोड़ अभी बाकी है। तो दूसरे सदन यानी विधान परिषद के पास क्या क्या रास्ते होते हैं? देखिए, वो बिल को पास कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ बदलाव सुझा सकते हैं। वो चाहें तो बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं या बस उस पर कुछ समय के लिए कोई एक्शन ही ना लें। हर ऑप्शन का नतीजा अलग होता है और इससे बिल का सफर या तो लंबा हो सकता है या रुक भी सकता है। तो मान लीजिए कि बिल एक या दोनों सदनों से पास हो गया, अब तो यह कानून बन ही गया होगा, है ना? या अभी भी कुछ बाकी है? और यहीं हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। अब बिल की किस्मत का फैसला एक आखिरी अथॉरिटी के हाथ में है, गवर्नर। तो गवर्नर के पास 4 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपनी मंजूरी दे दें और बिल बन जाएगा एक्ट यानी कानून। दूसरा, वो मंजूरी रोक सकते हैं, मतलब बिल वहीं खत्म। तीसरा, वो इसे कुछ सुझावों के साथ वापस सदन को भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए। और चौथा, वो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी रिजर्व कर सकते हैं। अगर गवर्नर अपनी सहमति दे देते हैं तो बस यही वो पल है जब बिल का काया पलट हो जाता है। उनके एक हस्ताक्षर से एक कागजी प्रस्ताव एक लागू होने वाला कानून बन जाता है। मतलब सफर पूरा हुआ। तो बिल का सफर तो खत्म हो गया, लेकिन सोचिए, अगर जो नया कानून बना है वो हमारे संविधान के ही किसी उसूल को चुनौती देता हो तो तब क्या होगा?